तू जिस धन, रूप, पद और अहंकार के पीछे अंधा होकर दिन रात भाग रहा है, दूसरों को छल रहा है, क्या कभी ठहर कर सोचा है कि उसका अंतिम पड़ाव कहाँ है? सुन, इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि तू यहाँ ऐसे जी रहा है जैसे तुझे कभी मरना ही नहीं है, जबकि सत्य यह है कि तेरी हर आती जाती सांस तुझे महाकाल की उस चौखट के करीब ले जा रही है जहां सब कुछ पीछे छूट जाना है। तू जिन महलों को बनाने में अपनी पूरी आत्मा को बेच रहा है, अंत में मेरी श्मशान की 3 मुट्ठी भस्म ही तेरी अंतिम नियति है। वहां ना तेरा अहंकार बचेगा, ना तेरा ठाट बाट, केवल तेरे कर्म ही तेरे साक्षी होंगे। जिसे तू अपनी जीत समझ रहा है, वह वास्तव में समय की रेत है जो हाथों से फिसल रही है। इस झूठी दुनिया की ईर्ष्या, नफरत और लोभ की अंधी दौड़ से बाहर निकल, ठहर और अपनी चेतना से पूछ कि तू इस धरा पर क्या कमाने आया था और क्या लेकर जा रहा है। इस मोह माया के पर्दे को फाड़, जीवन की क्षण भंगुरता को पहचान और आज से ही सत्य मार्ग और धर्म के रास्ते पर चल पड़, क्योंकि काल निरंतर अपना चक्र चला रहा है और श्मशान की वो मौन भूमि हर क्षण तेरा स्मरण कर रही है। तपस्या का वरदान। जब आत्मा शिव की ओर बढ़े तो हर बाधा तप में बदल जाती है, और जब तप पूर्ण हो तो स्वयं शिव सामने आ खड़े होते हैं। सदियों की प्रतीक्षा, जन्मों का संकल्प। पार्वती अब केवल हिमवान की पुत्री नहीं रही, वो तपस्विनी बन चुकी थी। उन्होंने त्याग दिया था हर सांसारिक सुख, हर मोह, हर सुविधा, केवल एक लक्ष्य के लिए। शिव, वन में, कड़ी धूप में, वर्षा में, बर्फ में, वो एक ही स्थान पर अचल बैठी रही। ना भोजन, ना जल, केवल ध्यान में शिव का स्मरण उनके रोम रोम में गूंजता रहा। ओम नमः शिवाय। देवताओं तक को चिंता होने लगी, क्या यह कन्या स्वयं को नष्ट कर देगी इस योग के लिए? और जब तप चरम पर पहुंचा, जब शरीर कांप रहा था पर आत्मा अडिग थी, शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। शिव ने पार्वती की अखंड श्रद्धा, अविचल प्रेम और निर्मल तपस्या को देखकर स्वीकार किया। यह कोई साधारण मिलन नहीं था, ये 2 तत्वों शिव और शक्ति का मिलन था। जहां शिव चेतना है, वही पार्वती ऊर्जा। और जब चेतना और ऊर्जा एक हो तो सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित होता है।